मेयर उप मेयर की फौज ने कई घाटों का किया निरीक्षण। छठ पूजा में दुरुस्त व्यवस्था देने की कही बात। अपने पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने धूमधाम से मनाया करवा चौथ। बेसहारा मां की दर्दनाक दर्द, जेल में पुत्र का संदिग्ध मौत, 4 महीने से सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रही है मां। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की अध्यक्षता में हुई कई अधिकारियों के साथ बैठक, कई बिंदुओं पर हुई वार्ता। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर किया भिक्षाटन, मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मेयर उप मेयर की फौज ने कई घाटों का किया निरीक्षण। छठ पूजा में दुरुस्त व्यवस्था देने की कही बात। हिंदुओं का महापर्व छठ पर्व जल्द ही आने वाला है। इसको लेकर मेयर उप मेयर ने अपनी पूरी फौज लेकर कई घाटों का निरीक्षण किया, जहां घाटों की स्थिति काफी दयनीय देखी गई। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जल्दी हम लोग छठ पूजा से पहले सभी घाटों को दुरुस्त करेंगे, चाहे सफाई की बात हो, दलदल में कसाल लगने की बात हो, लाइट हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्था, सबों को दुरुस्त किया जाएगा। इसमें नगर निगम के कर्मी व अधिकारीगण अगर लगेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी और हिंदुओं को महापर्व छठ पर्व के समय गंगा में अर्घ्य देने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आज हम लोग घाट के निरीक्षण में आए हैं कि आगे आगामी का दीपावली है और छठ का त्यौहार है, जो भागलपुर शहर में नहीं बल्कि पूरे बिहार में बड़ी हर्ष उल्लास के साथ और अकीदत के साथ मनाया जाता है। तो हम लोग इसके लिए पूर्व से तैयारी कर रहे हैं और अभी जो घाट का हमने जो सिचुएशन देखा वो अभी गंदगी है और बहुत सारे सीढ़ी घाट पर गंगा जी का मिट्टी आया हुआ है। तो हमें पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि नगर निगम के कर्मचारी भी हम लोगों के साथ हैं और इसमें नगर आयुक्त साहब भी पहल करेंगे और इस भागलपुर घाट को जो छठ तक हम इस लायक का बना देंगे जो अति सुंदर होगा और साफ़ सफाई से पूरी तरह परिपूर्ण होगा। और भागलपुर की जनता और हम लोग सब मिलकर छठ त्यौहार बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे और किसी भी जनता को कोई तकलीफ होगी तो ऐसी उम्मीद नहीं है। अगर इसके बावजूद भी होगी तो हम लोगों को सूचना देंगे, उसे उस कार्य को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। हाँ, आज जो है हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ, मैं हूँ, डिप्टी मेयर साहब हैं, हमारे सारे सम्मानित पार्षदगण हैं 51 वार्ड के और निगम के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सबके साथ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण हैं, सब लोगों के साथ घाट निरीक्षण में आई हूँ। और हम अभी 2-3 घाटों का निरीक्षण किए हैं, उसमें सीढ़ी घाट है और पुल घाट है। जो भी यहाँ की घाट तो बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, लेकिन जो इन लोग लग जाएंगे, हमारे निगम के सारे कर्मचारीगण अधिकारीगण सब जब इसमें लग जाएंगे तो घाट बेहतर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो बस सफाई करना है और जो दलदल है उसमें कसाल उसाल लगना है, ये सब दिशा निर्देश दे दिया गया है। सफाई के लिए दिशा निर्देश दे दिया गया है। लाइट की व्यवस्था के लिए भी जो आए हुए हैं तो उनको भी दिशा निर्देश दे दिया गया कि भाई आप लाइट अच्छे से लगाइए और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी दुरुस्त हो, इसका भी हमने बोला है कि वो भी दुरुस्त हो, कि किसी तरह का यहाँ पे कोई व्यवधान नहीं हो, किसी तरह के यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो। हमको लगता है छठ पूजा आते आते यहाँ का व्यवस्था बहुत ही उत्तम और ये देखने योग्य हो जाएगा। धन्यवाद। अपने पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने धूमधाम से मनाया करवा चौथ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत बेहद ही फलदायक माना जाता है। अपने पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला करवा चौथ व्रत का इंतजार हर वर्ष महिलाओं को बेसब्री से रहता है। बदलते जमाने के साथ करवा चौथ मनाने के तरीके में भी बदलाव तो आया है, लेकिन लोगों की आस्था आज भी उतनी ही है। आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र की महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर धूमधाम से करवा चौथ का व्रत मनाया। वहीं कई इलाकों में महिलाओं ने देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी की मंगल कामना की।
महिलाओं ने व्रत से संबंधित कथा सुनकर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। व्रत के बाद महिलाओं ने देर रात चांद के दर्शन किए और अपने पति के हाथों जल पीकर व्रत को तोड़ा। आज सारा रिचुअल्स सुबह सुबह उठ के ये अपने हस्बैंड के लिए होता है। आज सुबह उठकर सबसे पहले तो सरगी खाए और उसके बाद सारा दिन तैयारी, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कथा हुई और कथा होकर अभी बस सब सेल्फीज़ वगैरह फ़ोटोज़ हो रहे हैं। ये हमारे पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, जिसमें उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबी आयु रहे, वो दीर्घवती रहे। हमें और क्या चाहिए, उनके लंबी आयु के लिए हम ये व्रत रखते हैं करवा चौथ का, जिसमें 4 बजे सुबह सरगी खाई जाती है और फिर शाम को आरती कथा। और हम लोग अपना सज धज के यहाँ गुरुद्वारे आए हुए हैं और यहाँ पे चांद का इंतज़ार है। बस हमें अब जल्दी से हमारे चांद निकलें। कितनी खुशी हो रही है इस तरह से सेलिब्रेट करके? बहुत खुशी होती है। ये साल भर में एक बहुत बड़ा हमारे लिए पर्व हो जाता है कि करवा चौथ मतलब हस्बैंड के लिए, जो कि उनकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है। हमें बहुत खुशी होती है कि वो साल भर का इंतज़ार रहता है कि वो जल्दी आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गीत नागपाल। बेसहारा मां की दर्दनाक दर्द, जेल में पुत्र का संदिग्ध मौत, 4 महीने से सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रही है मां। भागलपुर एक मां अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए भागलपुर के सरकारी कार्यालय का बीते 4 महीनों से चक्कर लगा रही, लेकिन ना ही तो उनका जिले के कोई वरीय अधिकारी सुनते हैं, ना तो थाने पर कोई अधिकारी। नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून बिहार में 7 वर्ष बीत चुके हैं। शराबबंदी कानून के जद में आए लोग अभी भी उस मंजर को याद कर फूट फूट कर रो रहे हैं। शराब पीने के मामले में बीते 4 महीना पूर्व महिला के पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में ही 4 दिन बाद उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मौत के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम बेसहारा हैं, पति का भी साया नहीं है, ना अब बेटा रहा। दरअसल 13 जून को भागलपुर के रामपुर में शराब पीने के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया था, जिस पर मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल में ही 4 दिन बाद मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। परिजनों ने इनकी जांच करने को लेकर सड़क जाम से लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया था, लेकिन 4 महीने के बाद भी ना तो कोई जाँच रिपोर्ट आई, ना तो परिजनों को बताया गया कि आखिरकार मौत का वजह क्या है। अब बेसहारा माँ 4 महीनों से सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रही है। वह मुरी बेचकर अपना घर परिवार चलाती है। उनके पास ना खाने का खाना है, ना ही रहने के लिए घर। अब सिस्टम से लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा है। हाथ में कागज लिए बेटे की याद में सरकारी दफ्तर पहुंचती है कि शायद आज भी मेरे पुत्र को न्याय मिल जाए। जेल में हुई संदिग्ध मौत के बाद पूरे मामले की जांच भागलपुर के तत्कालीन एसडीएम के जिम्मे था, लेकिन आज भी परिजनों को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। चल गेलो रे हमरा बेटा। हाँ, कते में गेलो रे? दारू में तनिको दारू में एगो बियर में पकड़ला रे। हाँ, 24 को पकड़ी के ले गेला, 26 27 25 26 तक रहले, 27 तारीख को हमरो बच्चा को मारी पीटी फांसी लगा दी। कहाँ फांसी लगे? जुगले जेल में। अच्छा, 2-3 दिन में बच्चा बढ़ गया उसके रहे जेल में। 2-3 बच्चा रहे, एतवार शनिचर 2 दिन ठीक से रहे हमरो बच्चा जेल में। आज सोमवार मंगल को फांसी शिकायत अभी लेकिन मारी पीटी बच्चा को। मैं मुलाकाती भी गलो रही तो बच्चों बोले मारपीट होता है अंदर में, यहाँ जो ढेर दिन से बंदी लोग में मारपीट करता है कि बर्तन में लो, कपड़ा खींचो, ये करो वो करो, मैंने काम धंधा बच्चा से करवाए इसलिए मारी मारी का। वही बच्चा हमरा सब बतैल बगल में एक तो और मुलाकाती करे ले तो मैं सुने इसलिए मैं बोलबो करे रे कथिल बता रहे ये सब जे चिंता करते घर वाला। यही सब मतलब कहना बताए तो जेल रो बात शिकायत करे घर वाला का। घर नहीं अलिए एको घंटा न होले से खबर अले कि तोरो बेटा में तबियत खराब है। हम बात करे खोजते रहे तबियत खराब है तो मेरे बेटा से बात करवाइए, मेरा बेटा से बात करवाइए। आइए ना बेटा तबियत खराब, बोले अभी तो मुलाकाती समय दे किए, मेरा बेटा तबियत खराब कैसे हो जाएगा, तुरंत बात करवाइए। तो नहीं आपका बेटा नहीं है। तब दौड़ले दुपले गए करने गए, मेरा बेटा तलमयागंज में धर करके सब हट गया था, कोई नहीं था वहाँ पर। मेरा बेटा किस मामले में जेल किया गया था? दारू में, दारू एगो बियर था। अब 30,000 रुपया दिए थे थाना में, बोला 24 घंटों में बच्चा को छोड़ देंगे, कि 24 घंटों में बच्चा को हम छोड़ देंगे। 30,000 दिए थे, वो कागज है मेरे पास है, देखिए ना। 30 बेटा के लिए पजीर लो दिन हो जो बेटार कागज ले सब निकले पीएम सीएम कहीं कभी DSP लग भेजे, कभी DSP लग भेजे, मैं वहाँ भेजे।
जगह से सब फटकी के लिए मर बुकलो के अपने गुरु कचहरी गुरु घर से ले जाए बेटा बेटा की नहीं ठाकुर जी बेटा बेटा करता रही वही खुशी क्या बेटा छ चाची दू बेटा एक बेटी छला की करे छ तो हम मुड़ी बेचे छे मुड़ी बेच तकरो पापा पापा नहीं छे 5 साल हो गेले गुजरला से पुलिस ने की कही छो अब पुलिस कुछ नहीं बोले जी कि मेरा काम था जेल भेजने का, हम जेल भेज दिए। हम वही बोलते हैं कि 30,000 रुपया जब आप लिए थे कि 24 घंटों में बच्चा की जमानत करवा देंगे। डीएम साहब से मिल लो की बोल रहा हूँ डीएम साहब बोलते जांच हो रहा है, सब जांच होगा नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम मांग रहे हैं, वो होने दे रहा है हमको। 4 महीना हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी है कि नहीं मिला होगा, वो होने दे रहा है। की नाम छे तोरा मिथुन कहीं कोई नहीं सुनी रहो जी। 4 महीना टीएसपी एसपी डीएम साहेब सदर में दौड़ी रहो जी, बेटा कोई सुनवाई नहीं करी रहो जी। 4 महीना दौड़ी रहे कहीं कोई नहीं सुनवाई करे जी। कागज फाइल लेकर घुरलो पूरे पागल के तरह एकदम से, कभी जज के, कभी डीएम के पास, कभी कोतवाली थाना एसपी के पास, कभी डीएसपी के पास, कभी डीएसपी एसपी के डेरा पर जाए छिए। हमरो बेटा कोई सुनवाई भी तक नहीं करी रही। की कहे छ अधिकारी की कहे छ? कुछ नहीं, जांच हो रहा है तो हमको कुछ मिलेगा, हम कुछ जानेंगे तब ना कि मेरा जांच हो रहा है कि हो रहा है नहीं हो रहा है, हम कुछ जानेंगे तब ना। अभी तक कहीं तो कुछ जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम मांग रहे हैं तो वो नहीं हमको दे रहा है। की नाम छे बच्चा के मिथुन कुमार। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की अध्यक्षता में हुई कई अधिकारियों के साथ बैठक, कई बिंदुओं पर हुई वार्ता। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की अध्यक्षता में आज 20 सूत्री बैठक का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम कार्यालय समिति एवं जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत जिला परामर्श दात्री समिति की आज बैठक आहुति की गई। इस बैठक में विभागों से संबंधित सभी अधिकारियों से कार्य के बारे में वार्ता की गई और जो रुके हुए कार्य हैं उसे जल्द प्रारंभ कर संपादित करने का भी निर्देश दिया गया। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के अलावा इस बैठक में विधायक, सांसद, मेयर व कई विभागों से संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर किया भिक्षाटन, मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर इकाई के सभी सेविकाओं द्वारा आज अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय भिक्षाटन करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। सभी सेविकाएं 9 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं प्रदर्शनकारी सभी सेविकाओं का कहना है अभी तक सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ली है। दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली और छठ पर्व आने वाला है। हम लोगों की बातों को सरकार अनसुना कर रही है, ये कहीं से सही नहीं है। हम लोग पोलियो उन्मूलन हो या फिर कोरोना समय में जब लोग घरों में बंद रहते थे उस समय भी सामने आकर काम कर रहे थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, परंतु हम लोगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमें राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए, 6,000 के बदले 10,000 वेतन चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सभी आंगनबाड़ी सेविका 2024 के चुनाव में जवाब देंगे और सरकार को गाड़ी से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं प्रदर्शनकारी सेविकाओं ने कहा कि अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और तेज होगा, चक्का जाम होगा, आत्मदाह तक करना पड़ेगा तो कर दूंगी, क्योंकि हम लोगों की मानसिक स्थिति बिहार सरकार ने बिल्कुल खराब कर दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग 9 तारीख से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, लेकिन आज अभी तक सरकार के कान में तक कुछ सुनने को या कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए आप देखें कि दुर्गा पूजा में भी हम लोग का ऐसे कट गया। दुर्गा पूजा से अब दीपावली और बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा होने वाला है और हम सभी बहनें खाली हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि 6,000 में 50 रुपया कम ही हम लोग को मिलता है और हम लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं। आप देख रहे होंगे हर गांव में पोलियो उन्मूलन हो या आपका कोरोना कार्यक्रम हो, वहाँ हम लोग हर समय जब सभी लोग अपने बिल में डूबके हुए थे, अपने घरों में डूबके हुए थे, उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ। हम सारी सेविका बहनें उस समय कोरोना के समय अपना जान जोखिम में डाल के कितनी भी हमारी बहनें इस कोरोना काल में चली भी गई, अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है।
उसके बाद भी जब कोरोना काल खत्म आया हो गया, फिर भी हम लोग आशा में रहे कि आज ना कल सरकार हमारी बातें को सुनेगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बोलने को तैयार नहीं। क्या मांगे आप लोग? हम लोगों का राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए। अगर अभी जब तक अगर सरकार नहीं दे पाती है तो अभी हम लोग को कम से कम बिहार सरकार से 10,000 रुपया और केंद्र सरकार से 25,000 रुपया एक सम्मानजनक मानदेय चाहिए। अगर नहीं मिले तो क्या करेंगे? नहीं मिले तो 2024 में इसका जवाब देंगे और उसके बाद जवाब तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। 2024 में हम सारी सेविका सहायिका बहने उसको गद्दी से उतार देंगे। 2024 में उसको जवाब मिलेगा। उसके बाद 4 घंटे का जो केंद्र का काम है, ये जो हम लोग को ये डब्बा 2017 में थमाए थे, ये सारे डब्बा को हम फेंक देंगे। ये मोबाइल जो दिया गया था, उस समय तो सरकार अपने ढंग से मोबाइल अपने तरफ से दे दिए, लेकिन मोबाइल कब का खराब हुआ? कभी कई बार हम विभाग को सरकार को लिख के दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। अभी तक हम बताना चाहते हैं कि रिचार्ज का पैसा भी हम लोग को नहीं दिया जाता है। फिर भी बाद में 2-3 साल के बाद 2,000-3,000 रुपया हम लोग को कभी कभी भेजा जाता है। आंदोलन क्या कीजिएगा? वो निश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे, आंदोलन, और अगर नहीं सरकार सुनती है तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब कटरा लेके रोड पे आ सकते हैं, उसके बाद जो मेरा मानसिक स्थिति अगर खराब हो जाएगा हमारी सारी बहनों का, तो जो होगा वो करेंगे। चक्का जाम करेंगे, जो करेंगे, या आत्मदाह कर देंगे, जो होगा वो करेगा। अगर हमारी मानसिक स्थिति सरकार हमको काम कराते हुए खराब करेगी तो जो मन में होगा वो करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।